अब आप देख सकते हैं 0 इंटू इन्फाइनाइट एंड इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। तो ऐसे फॉर्म्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे बनते हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दूंगा जिसमें आप हर क्वेश्चंस में सिर्फ उसी स्टेप को फॉलो करेंगे एंड आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप क्या है। कन्वर्ट 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को कोई भी ट्रिक लगा के, मैं वो भी बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ मेथड को समझते हैं, स्टेप को समझते हैं। सॉरी, कुछ भी करना हो आपको, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ लिख दीजिए स्टेप 1। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। ठीक है, पहले आप इसको फॉलो करेंगे। अब स्टेप 2 क्या कहता है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि आप उसके बाद इसमें जब आप कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपको भी पता है 3 मेथड होते हैं, उसी 3 मेथड को स्टेप 2 पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड लॉपिटल। ठीक है, तो ये रहा स्टेप, सिर्फ इन्हीं 2 स्टेप को फॉलो करेंगे और आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। इजीली क्वेश्चंस आप बनाएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस बना के आपको दिखाऊंगा, अभी सारे कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। ठीक है, पहला आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसको 0 बाई 0 एंड इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में, एंड सेकेंडली वहीं इसमें कन्वर्ट करने के बाद आपको तीनों मेथड पता है, इसे ही अप्लाई करेंगे, चाहे जो इसमें से अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करें एंड मैं कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ आगे। ओके, लिमिट के क्वेश्चंस को करने का मैंने एक रूल बताया हुआ है आपको, इसी क्वेश्चन में भी वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए उसका फॉर्म चेक कर लीजिए। मान लीजिए मैं आज पर्टिकुलरली लेक्चर ले रहा हूँ तो आपको तो फॉर्म सीधा सीधा पता होगा कि इसी दोनों में से होगा, लेकिन जब आपके पास न्यू क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले आप फॉर्म चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब मैंने काफ़ी वैल्यूज़ को पुट करके दिखा दिया तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है। ठीक है, अब मैंने बताया है आपको कि जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एंड 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म आए तो आप क्या करेंगे, उसको 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास एक ये रूल भी समझ लीजिए और क्यों कर रहा है ये भी समझ लीजिए। आप सबसे पहले लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1/t। अब ऐसा क्यों, इसलिए कि जब भी आपको ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या है कि यहाँ इनफाइनाइट है, ठीक है, ये 0 बाई 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे कि जब आप 1/t लेंगे, अगर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए x को जो है 1/t लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। अब पूरे क्वेश्चन को आप x की जो है बजाय आप पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, जब आप इसको t में कन्वर्ट करते हैं t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 25 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन टी माइनस 5 अपॉन टी। ओके, लिमिट t टेंडिंग टू 0 25 माइनस 3t माइनस 5 अपॉन टी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन का जो फॉर्म बन के आता है, यहाँ पे फॉर्म आप चेक करेंगे तो ये आता है 0 बाई 0 का फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए, इस तरीके क्वेश्चंस को आपने इस तरीके क्वेश्चन में चेंज कर लिया तो आप इस स्टेप को याद रखेंगे। ठीक है, यही स्टेप फॉलो करना होता है जब भी आपको 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के क्वेश्चन को 0 बाई 0 में कन्वर्ट करना होता है। ओके, क्या करेंगे आप, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1/t और यहाँ पे जो है लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ t कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का देखिए नया फॉर्म निकल के आता है। अब यहाँ आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट से जो भी सीखा था आपने पिछले लेक्चर में उसे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए अब क्या करना है। अब यहाँ आपको रूट दिख गया, तो आपको पता है 0 बाई 0 में अगर रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए रेशनलाइजेशन।
लिमिट टी टेंडिंग टू 0, 25 माइनस 3t माइनस 5 अपॉन t इंटू 25 माइनस 3t प्लस 5 अपॉन 25 माइनस 3t प्लस 5, ठीक है। लिमिट टी टेंडिंग टू 0। अब ये आप जो है ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 25 माइनस 3t माइनस 25 आ जाएगा, एंड t 25 माइनस 3t प्लस 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस 3t अपॉन t 25 माइनस 3t प्लस 5, ओके। t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस 3 अपॉन 25 माइनस 3t प्लस 5। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 3 अपॉन या यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 प्लस 5 10, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पे बेस आएंगे, तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद इस फॉर्म के बेस पे आप जो है रूल को फॉलो करना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने सिर्फ आपका बेस जो है बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए ये क्वेश्चन लिया हुआ था। मैंने और भी क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है, इस लेक्चर में। इसे आप नोट डाउन करिए, जो भी डाउट हो आप हमें ज़रूर बताएँ। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके।